वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क टेन के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को अपने घर में ही झटके लग रहे हैं। उसके दिग्गज नेता एक एक कर साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस में रहते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम गाइडलाइन के विपरीत तेवर अपनाने के चलते निष्कासित किए गए। वहीं महाराष्ट्र में दिग्गज नेता पूर्व सीएम अशोक चौहान आज बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले युवा नेता मिलिंद देवड़ा कांग्रेस को अलविदा कह चुके। उधर उत्तर प्रदेश में आरएलडी एनडीए से जुड़ गई। टीएमसी ने घोषणा की है कि अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। सपा में सीट शेयरिंग पर कहीं ना कहीं बात अटकी हुई है, लेकिन सपा को भी झटका लगा क्योंकि जयंत सपा का जो है साथ छोड़ गए। लगातार कांग्रेस अपनों से जूझती नजर आ रही है, गठबंधन सीटों में जूझता नजर आ रहा है। आखिर क्या है माजरा, इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ नेहा यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी। हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी। और हमारे साथ डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस। और हमारे साथ रितेंद्र माथुर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रितेंद्र जी सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। सारी चीजें आपके सामने हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जैसे ही बिगुल बजा तो आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो मेन गठबंधन के पिलर थे, जनता दल यू बाय बाय कह चुका, जयंत बाय बाय कह चुके, ममता जी के जो सारे के सारे उनकी जितने भी भाषण हैं आप देखेंगे, लग रहा है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस, ये तो सब चल ही रहा था साथ साथ, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं। तो कहां इंडिया गठबंधन टिकता है? और लगातार जो भागने का सिलसिला है ना, वो ऐसा नहीं है कि कहीं और जा रहे हो। उनके सामने जाने की जो स्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी, मतलब हर किसी को मोदी पसंद है, इस तरीके की स्थितियां सामने लग रही है। और चुनौती सबके सामने है, लेकिन आरोप एक ही है इतने बड़े बड़े नेताओं का कि जो शीर्ष नेतृत्व है वहां संवाद नहीं हो पा रहा है। अगर अशोक चौहान जैसे वरिष्ठ नेता ये कहें कि मेरा संवाद नहीं हो पा रहा है तो आप सिचुएशन समझ सकते हैं। रितेंद्र माथुर जी। जी, ये समस्या तो वहीं से शुरू हुई है कि संवादहीनता की स्थिति बहुत ज्यादा है कांग्रेस में। और जो अपने राहुल जी हैं, उनके सामने उनसे लोग संवाद नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण लोगों के बीच में असंतोष बहुत ज्यादा है। और इस असंतोष का परिणाम यह है कि लोग सब एक एक करके बाहर जा रहे हैं। अब जैसे महाराष्ट्र में अशोक चौहान चले गए, तो अशोक चौहान एक दिन में नहीं गए, पिछले 1 साल से उनकी चर्चा चल रही थी। और वो गुजरात में गए थे अमित शाह जी से मिलने। ये घटना 1 साल पुरानी है। अच्छा, इसी बीच में शरद पवार साहब भी मिले अलग अलग समय पे। और अब स्थिति ये बन रही है कि शायद कुछ दिन बाद आपको कांग्रेस के और भी कुछ लोग निकल के बाहर आ सकते हैं। हाँ, ऐसी चीजें कही जा रही हैं अभी रितेंद्र जी। ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश तक कुछ और बड़े पटाखे इस बार होली से पहले चल सकते हैं। जी बिल्कुल 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 पटाखे चलेंगे। हाँ। और मध्य प्रदेश भी होगा। मध्य प्रदेश में तो जैसे नाम आ रहा है कमलनाथ जी का, उधर राजस्थान में सचिन पायलट का नाम चल रहा है। हाँ, तो इस तरीके से कई नाम आ रहे हैं, सामने चल रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर एक बड़े चौंकाने वाले 2-3 परिणाम आ सकते हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान चले गए, और एक पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे जो जीवित हैं इस समय, उसमें पृथ्वीराज चौहान जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हाँ। उनकी भी संभावना जाने की ज्यादा लग रही है। तो 22 एमएलए, पृथ्वीराज चौहान पूर्व मुख्यमंत्री, और थोरात साहब जो पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बाला साहब थोरात, तो बाला साहब थोरात के जाने की संभावना भी बन रही है। और रितेंद्र जी अपना दल संभाले या गठबंधन संभाले, अब तो स्थिति ही हो रही है। अब वही अपना घर तो संभल नहीं पा रहा, तो गठबंधन तो खत्म ही समझिए अब। हाँ। और अभी ये अरविंद केजरीवाल जी का जो दिखा रहे हैं आप चित्र, ये भी अब तेवर दिखा रहे हैं अपने, तो ये भी अलग हो जाएंगे, मुझे लगता नहीं चल नहीं क्योंकि इंडिया गठबंधन का मेन जो पिलर है, मतलब जिसके ऊपर गठबंधन है, एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के अलावा तो गठबंधन कहीं बनता भी नहीं दिखता, और बनने की जो संभावना है वो भी है नहीं। तो ऐसे में कांग्रेस के इस गठबंधन को अब आप कैसे देखते हैं, जब इसके अपने ही घर छोड़कर जाने को तैयार बैठे? नहीं, भविष्य ऐसा है कि जो लोग बचेंगे वो ऐसे लोग बचेंगे जिनका कोई जनता में प्रभाव नहीं होगा, और वो जो कद्दावर नेता थे जिनके ऊपर कुछ उम्मीद की जा सकती है कि मैदान में खड़े होंगे तो 4 लोग उन्हें जानते हैं, लड़ पाएंगे मैदान में, ऐसे लोग नहीं बचेंगे मुझे लगता है कांग्रेस में। सबसे बड़े ये जो ग्रास रूट पे लेबर काम, वर्कर्स काम करते हैं,
उनके लिए स्थिति बहुत खराब बनेगी, हम्म। क्योंकि वो अपने आप को जब देखेंगे कि हमारे पास तो कोई बड़ा नेता ही नहीं है, तो निराशा जो होती है ना, सेना लड़ने के पहले ही हारा हुआ महसूस करे। पर रितेंद्र जी, आपको क्या लगता है आखिर ऐसे कौन से कारण है कि कांग्रेस ना गठबंधन को ढंग से संभाल पा रही है, कांग्रेस ना अपनों को ढंग से संभाल पा रही है? ऐसा क्या हुआ कि हर किसी का आरोप यही रहता है कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो संवाद नहीं होने देते, वहां पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, आरोप लगते हैं। अब ये कहा जाए कि आप देखिए, शुरू से अगर बड़े बड़े चेहरों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश के अंदर आरपीएन सिंह, जितेंद्र प्रसाद, जतिन प्रसाद, जी, माफी चाहूंगा जी, प्रसाद। और ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके अलावा अशोक चौहान, आचार्य प्रमोद कृष्णम, ऐसे दुनिया भर के बड़े चेहरे हैं। क्या सारे ही लोग खराब हैं? नहीं, खराब नहीं। इसमें क्या है, जैसे अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी जी ये बचपन के दोस्त हैं और दोनों साथ में क्रिकेट वगैरह खेला करते थे, इससे इतने सबकी दोस्ती है दोनों की। तो ये जो घरोपा जैसी दोस्ती है वो अलग इसलिए हो गए तो उनको समझ में आ रहा है कि हाँ हमारे पास कोई फ्यूचर ही नहीं है, क्योंकि हम इतना मेहनत करेंगे इस पार्टी में, जनता हमें गाली देगी, हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं थी कि हम ईमानदार हैं, तो हमारी ईमानदारी को एंडोर्समेंट नहीं है ना कुछ। हाँ। वो तब सारे पेंटेड लोगों के बीच हम ही पेंटेड माना और जाता है। रितेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि इतने सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने वर्कर हैं उनके सामने बड़ी चुनौती होगी? बिल्कुल बिल्कुल, उनके सामने भी चुनौती आएगी, क्योंकि क्या है कि समस्या तो आएगी कि इतने सारे लोगों को संभालना कैसे। तो तब तक आप जिन लोगों को गाली दे रहे थे उनको ही आपको जी सम्मान करके बैठाना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, तो उनके सामने समस्या आएगी। समस्या आएगी, संभालते हैं ये पार्टी, देखिए समस्या आएगी, बिल्कुल आएगी। हाँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े चेहरे ले तो लिए, लेकिन उनको एक संभाल कर रखना उस कुनबे में बहुत मुश्किल जाएगी, बहुत मुश्किल जाएगी। अभी इसमें एक चीज हो सकती है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर अशोक चौहान आ गए, तो अशोक चौहान के साथ जो स्थिति वहाँ समानांतर इनके सामने बीजेपी के पास कोई टक्कर देने वाला कैंडिडेट कमजोर है, देने के खड़े हैं लोग, पर फिर भी नहीं दे पा रहे हैं पूरी तरह। इसलिए ये उन बहुत बड़ा कद है, अशोक चौहान साहब का बड़ा कद है, उनके पिताजी का बहुत बड़ा कद था, तो ऐसे में चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी ज्यादा दिखेंगी इस बार। खेमे में चुनौतियों के साथ ये है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं उनकी स्थिति भी खराब होगी, कैसे जवाब संभालेंगे अपने लोगों को, क्या कहेंगे और उन्हीं लोगों का प्रचार कैसे करेंगे जिनको कल तक गाली दे रहे थे। हाँ, ये भी एक बड़ी स्थिति आएगी, ये भी एक बड़ी चुनौती है। नेहा यादव भी हमारे साथ है जी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। हाँ बोलिए, एक बार बोलिए जी रतेंद्र जी। इसमें एक चीज और आ रही है कि ये जो भाजपा के खिलाफ जो देश भर में अपोजिशन पार्टी ने एक माहौल बना दिया था ना, ये पार्टी ऐसी है वैसी, जो भी कुछ वो इंटेंट बोलते थे उनके बारे में, वो ये लोग अब क्योंकि इधर पार्टी में आ गए तो बोल नहीं पाएंगे। ये कार्यकर्ताओं को थोड़ा लाभ मिलेगा इस चीज का, इससे तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ यही हो रहा है रितेंद्र जी कि कल तक जो अपने थे आज वो पराये हैं, और वो पराये जो हैं वो कहेंगे क्या? ये सबके साथ है चुनौती। नेहा जी, नेहा जी, आप क्योंकि सपा भी इंडिया गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा है और देखा जाए तो बहुत बड़ा हिस्सा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी अहम है, ऐसे में आपका एक ऐसा साथी चला गया एकदम अचानक, क्या कहेंगे आप कि आखिर कमी कहां रही? इंडिया गठबंधन की कमी रही, सीटों की कमी रही, या बात कुछ और है? जी संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों की बात प्रमुखता से उठाते हैं। तो मैं बहुत साफ करना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी ने सदैव सभी का सम्मान देने का काम किया है। ये वही आरएलडी पार्टी है जिसका अस्तित्व खतरे में था, उस समय पे समाजवादी पार्टी ने साथ दिया और श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा समाजवादी पार्टी ने हमेशा आरएलडी को सपोर्ट किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत करने का काम किया। आज परिस्थितियां दूसरी हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी हर बल का प्रयोग करके कहीं ना कहीं नेताओं को तोड़ने का काम करती है और अपने पक्ष में लाने का प्रयास करती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब इतना बड़ा चेहरा है जिससे लगता है कि उनके चेहरे पे वोट मिलता है, तो फिर इतना पीडीए से डरी और थर्राई हुई क्यों है? जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का आह्वान किया है तब से भारतीय जनता पार्टी यूपी से डर गई है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से घबरा गई है। इसीलिए बड़ी बड़ी जो सीबीआई, ईडी, आईटी है उसको उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अन्य जो लोग जो छोड़ करके जा रहे हैं उन पर भी इनका दबाव कहीं ना कहीं साफ तौर पे जाहिर दिख रहा है। नहीं, लेकिन नेहा जी, आप ये भी तो बताइए ना कि छोड़ के जो जा रहे हैं, आखिर इतना कुछ लेने के बाद आपके साथ तो बहुत अच्छा संबंध था, पार्टी मजबूत प्रभाव रखती है। आपके साथ तो सपा के साथ जयंत जी का
बड़ा एक जी देखिए, अच्छा समाजवादी एक पार्टी ने, संबंध मैंने था। कहा ना कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया, उन्हें राज्यसभा भेजने का काम किया। आप बताइए ना, तो अचानक समाजवादी में उनको पार्टी ने ऐसा कहीं क्या हुआ कि सम्मान उन्हें में मोदी कमी रखी पसंद हो है? तो बताइए यानी आप। कि कहीं ना कहीं कुछ राज्यसभा, तो गड़बड़ है। मैं कह तो रही हूँ ना, मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में तो इन्हें भारत रत्न की याद नहीं आई। जब चुनाव आ गया, चुनाव के बीच में इन्हें याद आई कि हाँ, एक किसान नेता भी, जब समाजवादी पार्टी इतने सालों से मांग कर रही है, समाजवादी पार्टी ने इतने सालों से मांग की कर्पूरी ठाकुर जी के लिए, चौधरी चरण सिंह जी के लिए, और आज एम एस स्वामीनाथन जी के लिए, और आज भी समाजवादी पार्टी श्रद्धेय नेताजी, लोहिया जी, सबके लिए मांग करती है भारत रत्न की। तब तो भारतीय जनता पार्टी को याद नहीं है, और जैसे ही चुनाव आने वाला है 2024, तो भारतीय जनता पार्टी नामों का उपयोग, जातियों को प्रभावित करने का उपयोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव में करती है। 2024 का चुनाव सामने है और पीडीए से घबराई हुई है, पीडीए के आह्वान से घबराई हुई है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। और घबराए हुए लोगों के पास, जो घबराए हुए लोग हैं उनके पास दूसरे लोग जा रहे हैं, आप ये कह रही हैं। जो लोग घबराए होते हैं कहीं ना कहीं, नेहा जी, वहां से तो आदमी दूरी बनाता है। डर गया जी संजय जी, पहले कहावत थी। हाँ। जी संजय जी, पहले कहावत थी, जो डर गया वो मर गया। अब ये कहावत हो गई है, जो डर गया वो बीजेपी में गया। बीजेपी एक डर का प्रयोग कर रही है, बीजेपी डरा धमका करके लोगों को साधने का प्रयास कर रही है, क्योंकि मोदी जी के पास विकास का मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास कोई विकास का मॉडल नहीं है। तो इतने बड़े बड़े जो चेहरे जा रहे हैं वो सब नासमझ है। पुलवामा नारों और वादों के साथ सत्ता में सरकार आई, बड़े बड़े, मैंने कहा ना, बीजेपी डर का उपयोग कर रही है, बाहुबल का प्रयोग कर रही है, धन का प्रयोग कर रही है, हर वो बल, सीबीआई, ईडी, आईटी, सब कुछ लगाने का प्रयास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि डरी हुई है पीडीए से, उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी से डरी हुई है, इसीलिए इस तरह के प्रयोग और हथकंडे कर रहे। लेकिन यूपी की जनता समझदार है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसी पे 2024 का वोट मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी लेकिन सपा को अफसोस नहीं है कि आपने अपने अपने कार्यकर्ताओं को पीछे रखकर, अभी आपने कहा कि हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मदद की लोक दल की, तो लोक दल ने भी आपको कुछ तो दिया ही होगा। नेहा जी देखिए, मैं बहुत साफ करना चाहती हूँ कि हमारा जब तक हमारा गठबंधन था, हमने मजबूती से एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर के काम किया, संघर्ष किया। लेकिन मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी डर और दबाव की राजनीति करती है। चलिए, डर और दबाव की बात कर लेते हैं। हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी भी नहीं है अपना पर्सनल। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपनी योजनाएं बताने के लिए नहीं है, कोई काम नहीं है, इसलिए ये तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। इतना बड़ा प्रधानमंत्री चेहरा है, मोदी जी चेहरा, तो क्यों नहीं अपने चेहरे पे थोड़ा सा उल्टा देख लीजिए, क्यों इन्हें पीडीए के आगे कटोरा लेके घूमने की जरूरत पड़ गई? आज मोदी जी कटोरा लेके पीडीए तोड़ने को घूम रहे हैं। पर नेहा जी से ऐसे भी देख सकते हैं कि आपके जो गठबंधन के साथी हैं उन्हें मोदी पसंद है, इसे आप थोड़ा सा ऐसे भी देख लीजिए। आरएलडी के प्रवक्ता भी उनसे पूछ लेते हैं। रोहित जी आपका भी स्वागत है। रोहित जी, ये कहा जा रहा है कि डर गए, जयंत जी डर गए तो तुरंत भग लिए, क्योंकि सपा ने उन्हें बहुत कुछ दिया था। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन से लोकदल को कुछ ना मिला हो। संजय जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिएगा। बोलिए। पूरी डिबेट मेरे ऊपर ही है और पूरे आरोप भी मेरे ऊपर ही हैं। तो देखिए संजय जी, स्थिति ये है कि इनकी पीडीए की असलियत तो अभी दिख गई। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस्तीफा दे दिया और बताया कि किस तरीके से राष्ट्रीय महासचिव होते हुए भी दो राष्ट्रीय महासचिवों के बीच में किस तरीके से भेद होता है, किस तरीके से जो इनके अन्य महासचिव हैं उनको पार्टी का बयान माना जाता है, पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयानों को छुटभैया नेता, उनके लेटर में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, छुटभैया नेता उनको डिनाई कर देते हैं। तो पीडीए का तो जो इनका नारा है उसकी असलियत तो दिख गई। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव जी ने उनसे वादा किया था 2023 के बाद, होली के बाद वो रथ यात्रा करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, पर वो गए नहीं। तो इसका मतलब जमीन पे उतरने से कौन डरता है? ये तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं, इनके राष्ट्रीय महासचिव ने अभी इस्तीफा दिया है, ये चाहे तो उनके ऊपर कमेंट कर सकती है। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, राष्ट्रीय लोकदल की कक्षा से पढ़ के ही समाजवादी पार्टी की उत्पन्नति हुई है। चौधरी चरण सिंह जी की जो कक्षा थी उसके अंदर नेताजी पढ़ते थे और उससे पढ़ के ही समाजवादी पार्टी का दल बना था। पर ये जो धोखाधड़ी कई जो इन्होंने पाठ पढ़ा, ये इन्होंने बाद में कहां से पढ़ा, ये इनको बताना चाहिए। देखिए, हम इनके सहयोगी दल से हम पूरी तरीके से इनके साथ तथास खड़े हुए थे। 2022 के अंदर आपने देखा था किस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक लहर उठी थी,
एक बड़ी लहर उठी थी पश्चिम उत्तर प्रदेश से, जिसको ये कन्वर्ट नहीं कर पाए जीत के अंदर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर आके। 2022 में इन्होंने हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सीमित करने का काम किया, हमारे कैंडिडेट्स को यूज करके, इन्होंने हमारी मतलब सिंबल को यूज करके अपने कैंडिडेट्स देने का काम किया। उसमें कितना विवाद हुआ था वो सब मीडिया से छुपा हुआ नहीं है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज जब हमारी इनके साथ गठबंधन की बात हुई, तब ये चाहते थे कि हमारे मुखौटे को प्रयोग करके ये अपने कैंडिडेट को लड़ा लें। अब आप ये बताइए, हमारा कार्यकर्ता हमारा झंडा उठाएगा, हमारी पार्टी को बढ़ाएगा, और हम कब तक उसके साथ अन्याय करते रहें? 2022 में हमने अपने कार्यकर्ता के साथ अन्याय किया, अपने कार्यकर्ता की टिकट काट के इनके कैंडिडेट्स हमने अपने सिंबल पे लड़वाए, और उसका रिजल्ट भी ये हुआ कि हमारा रिजल्ट खराब हुआ, समाजवादी पार्टी का रिजल्ट खराब हुआ, हम सरकार नहीं बना पाई। पुनः ये चाहते थे 2024 से पहले आपके आंख खुल गई कि अन्याय हो रहा है, इस बार अन्याय नहीं होना चाहिए। जी, अरे सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए सर, बोलिए। ठीक है ना, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए संजय जी। हाँ, बोलिए, आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं रोहित जी, बोलिए। तो अभी इन्होंने जब हमसे सीट बंटवारे की बात हुई, पुनः जब दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, अखिलेश यादव जी और जयंत जी दोनों मुलाकात हुई, तब भी इन्होंने हम पे दबाव बनाया कि साहब सीटें तो आपकी रहेंगी, सिंबल आपका रहेगा, कैंडिडेट हमारे रहेंगे। अगर हमने कहा कि हमारे कैंडिडेट अपने सिंबल पर ला लीजिए आप, फिर तो उस पे ये तैयार नहीं है। मतलब तो अब आप खुद समझ सकते हैं कौन धोखा दे रहा था, कौन धोखा देने की कोशिश कर रहा था। आज 3 राज्यसभा सांसद गए हैं, उसके अंदर कितने कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के जो 3 गए हैं आज? आप खुद नेहा जी से पूछ लीजिए, क्या नेहा जी काबिल नहीं थी, इस काबिल नहीं थी कि उनको राज्यसभा भेजा जाए? तो आप ये देखिए कि इनके कार्यकर्ता तो सिर्फ दरी बिछाएंगे, और जाएगा कौन राज्यसभा? जो बाहर से आएगा धनबल लेके, है ना। पूर्व आईएएस राज्यसभा जा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, परंतु समाजवादी पार्टी राज्यसभा जब भेजेगी तब ऐसे व्यक्ति को भेजेगी जो इनका वफादारी भी झंडा बहुत उठाने कुछ में चीज होती है रोहित जी। कौन शायद आलोक जी की वफादारी उनको वहां पर भाजपा लेकर अवसर फिर भाजपा पे आरोप तो यही समाजवादी पार्टी ही लगाती है कि भाजपा जो है रिटायरमेंट के बाद लोगों को राज्यसभा भेजती है। तो इनको फिर उस तरीके का नेहा जी दूंगा आपको अवसर जी। तो कर लेने दीजिए मैडम, अभी तो आपने आरोप जो लगाए, आपके आरोपों को जवाब तो दे लेने रोहित भाई दीजिए। जल्दी। हाँ, एक बात इन्होंने कहा, राज्यसभा भेजा इन्होंने जयंत चौधरी को, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। नेहा जी देखिए, आप महिला, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। नहीं नेहा जी से जवाब लेंगे, नेहा जी चिंता ना कीजिए, जवाब लेंगे आपसे। बोलिए रोहित जी, बोलिए। हाँ, तो देखिए इन्होंने अभी आरोप लगाया कि जयंत चौधरी को इन्होंने राज्यसभा भेजा। हाँ। मैडम 111 विधायक जो आपके जीत के आए हैं ना, वो राष्ट्रीय लोकदल का भी उसके अंदर सहयोग है, तब आपके 111 विधायक जीत के आए। दूसरी बात, 2 बार हमारे विधायकों ने एमएलसी चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देने का काम किया है। तो जब आपका गठबंधन होता है तो एक दूसरे का सहयोग किया जाता है। रोहित जी, इंडिया गठबंधन का पार्ट थे आप भी, आपको भी इंडिया गठबंधन से दिक्कत हुई अब? क्योंकि अब तो इंडिया गठबंधन के अगेंस्ट जाके आपको बोलना पड़ेगा। दिक्कत होना स्वाभाविक है, दिक्कत नहीं, देखिए अगेंस्ट बोलने की बात नहीं है। देखिए जो हुआ बहुत छोटे टर्म में हुआ। पहली चीज मैंने आपको बता दी, जो हुआ सीटों के अंदर कि ये सिंबल हमारा यूज करना चाहते थे कैंडिडेट अपना। दूसरा, कांग्रेस का चरित्र मैं बता देता हूं। जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा, तो वो सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान नहीं था, वो करोड़ों किसानों का सम्मान था। अब कांग्रेस को सदन में जब माननीय जयंत चौधरी जी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के बारे में सदन में बोलना चाहते थे, तब कांग्रेस ने क्या चरित्र दिखाया? माननीय जयंत चौधरी जी चाहते थे कि चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा युवाओं तक पहुंचे, प्रेरित हो युवा, पर कांग्रेस क्या करती है? हुटिंग करती है। कांग्रेस कहती है उधर जाओ, उधर जाओ। हमने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था, सिर्फ भारत रत्न मिल गया, क्योंकि गांधी परिवार को नहीं मिला था भारत रत्न, इसलिए इनको दिक्कत हो गई और इन्होंने हुटिंग शुरू कर दी पूरी तरीके से सदन के अंदर कि उधर जाओ, उधर जाओ। तो करोड़ों किसानों का अपमान करने वाली पार्टी के साथ हम रहें, या जिसने करोड़ों किसानों का सम्मान किया चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देके, हम उसके साथ रहें। तो हम राष्ट्रीय लोकदल किसानों के लिए संकल्पित हैं, किसान हित में संकल्पित हैं। जो किसान का सम्मान करेगा, जो किसान के मुद्दों पे काम करेगा, उसके साथ राष्ट्रीय लोकदल निरंतर चलिए बिल्कुल, ये बड़ा स्पष्ट किया आपने कि डर नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत सारे जो राजनीतिक गुना भाग हैं वो थे। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, दोनों तीनों लोगों को आपने सुना, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। देखिए नेहा जी, आपसे जवाब लूंगा मैं रोहित जी के लिए, पहले एक बार सबको एक मौका दे देते हैं, फिर आपसे भी जवाब लेंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब, अगर आप देखें यहाँ 2-3 चीजें हैं। इंडिया गठबंधन बना और लगातार कांग्रेस प्रयास करती रही कि गठबंधन के जो लोग हैं वो साथ जुड़े रहें, और जो बड़े बड़े दिग्गज थे वो आपको छोड़कर चले गए। आरोप एक ही कि आपके यहाँ कहीं ना कहीं जो संवाद है
वो नहीं हो पा रहा था उस तरीके का। एक बात तो ये हो गई, चलिए बाहरी लोग थे, शायद आपकी परंपरा को नहीं समझ पाए या आपकी नीतियों को नहीं समझ पाए, लेकिन यहाँ दूसरी चीज भी है। यहाँ आपके ऐसे साथी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं जो पिलर थे। आप ये नहीं कह सकते कि उनके पास कुछ नहीं है, वो केवल एक वक्ती तौर पर समय की नब्ज को देखकर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके बड़े बड़े चेहरे थे। आखिर कमी कहाँ दिखती है आपको? आखिर कौन सी ऐसी स्थितियां हैं कि जहां पर यह कहा जा रहा है कि बड़े लोग ये कहते हैं आपके कि आपके यहाँ शीर्ष नेतृत्व को बरगलाया जाता है, आपके यहाँ पर सही जानकारियां नहीं दी जाती, आपके यहाँ पर ऐसे लोग बैठा दिए गए हैं जिनको जमीनी हकीकत, जमीनी वास्तविकता का नहीं पता है। और ये आरोप एक का नहीं है, ये आरोप लगातार बड़े बड़े दिग्गज है, ज्योतिरादित्य, आरपीएन सिंह, आपके अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, बहुत सारे लोग हैं। और अब तो अभी एक और नामों की एक लिस्ट आ रही है, जैसा कि जितेंद्र माथुर कह रहे थे, मध्य प्रदेश से कुछ नाम चल रहे हैं, महाराष्ट्र से कुछ नाम चल रहे हैं, पंजाब, हिमाचल, बहुत सारी जगह ऐसी। ऐसा क्या हुआ? संजय जी, देखिए, आपने खुद ही कहा कि राहुल गांधी जी के मित्र रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कैबिनेट के साथी थे, राहुल गांधी जी के साथ रहते थे, तो संवादहीनता नहीं थी। ऐसे ही जितने नाम आपने गिनाए, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान, ये जितने भी नेता आप कह रहे हैं, ये सब राहुल जी के साथ थे। राहुल गांधी जी की युवा ब्रिगेड के हिस्सा कहे जाते थे, राहुल गांधी जी की कोर कमेटी कही जाती। आज का ये लोग कह रहे हैं कि संवादहीनता हो गई है। अब ये आरोप में कितना दम है, ये आप और आपके दर्शक अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। राहुल गांधी जी ने अब एक चीज तो पांडे जी आप नहीं बोलेंगे कि इन लोगों का अपना कोई वजूद नहीं है, और ये खाली झूठे आरोप लगा के जाए तो ऐसा लगता भी नहीं। मैं देखिए, हम लोगों ने कितनी ऐसी फोटोज, इतनी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें राहुल गांधी जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी या जितिन प्रसाद जी, आरपीएन सिंह जी बेहद व्यक्तिगत तौर पे यात्रा कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं तो साथ में उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी या जितिन प्रसाद जी ओवरसीज कांग्रेस की मीटिंग में जा रहे हैं। ये इतनी ज्यादा नजदीकी, और कोई ये बाद में जाने के लिए कहते कि संवादहीनता है, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात संजय जी और क्या हो सकता है। मैं आपको बताऊं क्यों जा रहे हैं लोग, प्रश्न ये है। कुछ के कारण है सत्ता का मोह, लंबे समय तक छोड़ नहीं पाए, सत्ता से लंबे समय तक दूर ना रह पाने की जो एक आदत है, जो मजबूरी है, जो लालच है, जो लालसा है, जो महत्वाकांक्षा है, ये एक तो ये है। दूसरा, जो नेहा जी कह रही थी, डर भी एक बड़ी चीज है। ईडी, सीबीआई आप देखिए कितने एक्टिव है भारतीय जनता पार्टी के एलाइज के रूप में, वो पूरी ताकत लगाए हुए रोज किसी ना किसी विपक्ष के नेता के यहाँ ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव और नजदीक आ रहा है, आप देखिए पूरी मल्टी ब्रांचेज ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है। और इसमें जो डरेगा, अशोक चौहान आदर्श घोटाले के आरोपी, और क्या क्या नहीं कहा भाजपा ने, आज वो पाक साफ होकर वहां चले गए। अब ईडी और सीबीआई का डर उनको खत्म हो गया। तो जो डरे हुए लोग हैं, जो सहमे हुए लोग हैं, वो आपको भाजपा में देर सवेर नजर आने वाले हैं। दूसरा, नहीं तो इसका एक मतलब और भी हो सकता है डॉक्टर साहब, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है, और रतेंद्र माथुर जी भी उस बात से सहमत होंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो आपके कार्यकाल में मंत्री रहे और उन्होंने कुछ ऐसे गलत काम किए वास्तव में जिनका उन्हें डर है। नहीं, मैं ये नहीं नहीं, इसका मतलब यही निकलता है। नहीं, डर का मतलब यही है। नहीं, मुझे संजय जी, अशोक चौहान जी आदर्श घोटाले के आरोपी थे, उन पर केस चला, कोर्ट ने जजमेंट सुनाया। ऐसे ही 2G का मामला आया, उसमें भी विशेष सीबीआई के विशेष अदालत का जजमेंट आ गया। ये तमाम चीजें हैं। और विनोद राय जी वो राज्यसभा भी चले गए, रंजन गोगोई जी राज्यसभा भी चले गए, ऐसी तमाम चीजें। पर आप यहाँ ये कहिए ना डॉक्टर साहब कि कुछ व्यक्तिगत हित हो सकते हैं या राजनीतिक हित हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि वो डर की वजह से गए हैं, तो सत्ता में वो आपके साथ रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री रहे हैं वो। हाँ, सुन लीजिए संजय जी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा अलग अलग कारण हो सकते हैं। कुछ लोग सत्ता से बहुत दूर नहीं रह सकते ज्यादा समय, कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी
प्रबल है कि वो विचारधारा की बात ही नहीं सोच सकते हैं। जहां सत्ता होगी वो वहां नजर आएंगे। ये अलग अलग कारण से, कुछ लोग डर के कारण जो है पाला बदल रहे हैं। सबके अलग अलग कारण हैं, लेकिन विचारधारा या आदर्श ये सब नहीं है। आप ये समझिए कि जो लोग कभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगा रहे थे, आज वो मुद्दे तो वही हैं। किसान, अगर जयंत चौधरी जी की बात करें तो किसान आंदोलन में उनके साथ जो हुआ वो मुद्दे तो आज भी हैं। किसान तो आज फिर दोबारा सड़कों पर आ गया। फिर ऐसा क्या हो गया? एमएसपी की गारंटी की मांग तो जयंत चौधरी जी भी करते थे। आज फिर जो है एमएसपी की गारंटी तो पूरी नहीं हुई, लेकिन जयंत चौधरी जी पाला बदल गए। आप समझिए, मुझे अच्छी तरीके से याद है, रोहित जी बैठे हैं, रोहित जी को भी याद होगा, एक लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी जी, अजीत सिंह जी तब जिंदा थे, अजीत सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी से ये समझौता किया था कि लखनऊ का जो अमौसी एयरपोर्ट है उसका नाम आप चौधरी चरण सिंह रख दीजिए, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर, और वो रखा गया। और भी कई उनकी मांगे थी, वो पूरा किया गया। लेकिन अजीत चौधरी जी कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़े। तो अजीत सिंह जी एक सुविख्यात व्यक्ति रहे जो किसी भी दल में कभी भी जा सकते थे। आज अब जयंत रोहित भाई सुन लीजिए, आपसे जवाब लूंगा। रोहित भाई आपसे जवाब लूंगा, एक बार बोल लीजिए, आपसे जवाब लेंगे। देखिए रोहित भाई, अगर बोलिए नहीं लेंगे, आपसे जवाब लेंगे। डॉक्टर साहब बोलिए। सर मैं सिर्फ 10 सेकंड इंटरप्ट करके डॉक्टर साहब को करेक्ट करना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब एक बार दोबारा सोच समझ के ये बोलिए कि कांग्रेस पार्टी ने डील के तहत लखनऊ एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे रखा था। एक बार पुनः ये बोल दीजिए, बस सोच समझ के। डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ नहीं, देखिए क्या है, मैं आपको अजीत सिंह जी और आरएलडी का चरित्र बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप मेरे नहीं रोहित जी, फिर आपसे जवाब लेंगे ना, आप बोलिएगा। नहीं, समझिए आप, यानी कि आरएलडी के लिए, आरएलडी सुनिए रोहित जी, सुनिए, आरएलडी के लिए विचारधारा का मतलब नहीं है। अगर किसान अब विचारधारा था तो आज भी किसान सड़क पे है। आज भी वही चीजें हैं। आप डील करते हो, आरएलडी डील करती है, डील में जो उसके लिए मुफीद होता है वो काम करती है। यानी कि लीडर नहीं है आरएलडी वाले, ये डीलर हैं, और डीलिंग इनकी जहां पे हो जाएगी वहां पे ये नजर आएंगे। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो जनता दल यू भी आपसे लग चला गया, उधर ममता जी आपसे लग जा रही हैं, इधर जैन जी चले गए, उधर सपा के साथ गठबंधन सीटों पे फंसा हुआ है। आखिर डॉक्टर साहब सारी प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ ही क्यों? और सबको फिर एक अगर देखा जाए, अगर सब भाग रहे हैं तो भाजपा ही पसंद क्यों? युवराज को स्थापित करना है, बस समस्या ये है। ईडी और सीबीआई भाजपा के पास है, कल को हमें दे दीजिए, हमारे पास लौट आएंगे। ये जयंत चौधरी या अजीत सिंह की जो परिपाटी रही है वो यही परिपाटी है। ये सब इधर ही लौट के आ जाएंगे। वो डंडे का जो डर होता है ना, संजय गिरी जी, रोहित भाई आपसे जवाब ले रहा हूँ। रोहित भाई 2 मिनट दीजिए बस। हाँ सुन लीजिए, ये जो डंडे का डर होता है ना, बहुत बड़ा होता है। जयंत चौधरी को जो योगी जी की पुलिस ने लठियाया था, उसका डर बड़ा भयंकर है। वो डर है जयंत चौधरी के मन में। अगर साहस होता, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती, तो किसान आज फिर सड़कों पर है। 750 किसान शहीद हो गए। यही रोहित अग्रवाल जी चैनलों पे कहा करते थे और छीना ठोक के कहते थे हम तो जी बहुत सशक्त हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के चरणों में जाने की मजबूरी उस लाठी का डर है। और ये जो डील हुई है, ये वही है, परंपरा का निर्वाह किया है रोहित चौधरी जी की पार्टी ने। डीलर, पिताजी डीलर आपके भी तो, अब जयंत चौधरी जी भी डीलर बन गए। बिल्कुल, जयंत चौधरी अगर गए हैं तो आपके साथ साथ बड़े बड़े दिग्गज भी गए हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ है, राघवेंद्र सिंह चौहान जी भी। राघवेंद्र जी मैं लूंगा आपसे, रोहित भाई आपसे लूंगा एक बार। राघवेंद्र जी नहीं, आपसे लेंगे, रोहित भाई आपसे लेंगे, वही जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले राघवेंद्र जी से ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, वो कौन सा डंडा है, कौन सी लाठी है जिसको दिखाकर सबको आप अपने यहाँ लेके जा रहे हैं? सवाल ये है राघवेंद्र जी, स्थापित करना है, सिर्फ उद्देश्य ये है। रोहित भाई आप इत्मीनान से अपना जवाब दीजिएगा और सवाल भी लीजिएगा। राघवेंद्र, छोटी सी 2 लाइनें कहकर मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। हाँ बोलिए। देखी जमाने की यारी, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी।
समस्या यहाँ पर और कुछ नहीं है। समस्या यहाँ पर यह है कि इंडिया गठबंधन में जो भी है वो कुछ नहीं है। उसका कारण ये है, आत्म सम्मान वहां पर किसी का है नहीं। आप ऐसा सोचिए कि जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनना चाहते थे वो वापस अपनी गलती मानकर हमारे पास आ गए। कारण उनका ये है कि वहां पर किसी की कुछ सुनी नहीं जाती। वहां पर राजतंत्र चलता है, लोकतंत्र नहीं है वहां पर। अगर लोकतंत्र होता तो ये बिखरता नहीं कुनबा। और मान्यवर, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप पार्टी है। समस्या ये है वहां पर पार्टियों का, सब सारी पार्टियों का जनाधार केवल बाप और बेटा हुआ करता है। परिवारवाद वहां का मूल भ्रष्ट व्यवस्था है। उसी वजह से ये सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही है। और रही बात है, मोदी जी का कोई शानी नहीं है, क्योंकि काम करने की परंपरा मोदी जी ने ही शुरू की। इसके पहले काम करना कोई नहीं जानता था, केवल भाई भतीजावाद कायम था। चाहे वो बिहार ले लीजिए, चाहे वो आप बंगाल ले लीजिए, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने में जब से माननीय मोदी जी 14 में बैठे, 17 में योगी जी आए, डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य करना शुरू किया, उसी कार्यकलाप की वजह से ये लोग हाशिए पर जा रहे हैं। पर राघवेंद्र जी एक चीज और कह रहे हैं कांग्रेस के, और नेहा जी भी कह रही थी इस बात को, कि अब तक आप जिन लोगों के खिलाफ झंडा उठाते थे, अब उन्हीं के पक्ष में झंडा उठाना पड़ेगा। ये भी चुनौती आपके सामने है, क्योंकि सब लोगों को आपने अपनी चलती गाड़ी में बैठा लिया है। ये तो आप जानते हैं, चलती का नाम गाड़ी होता है। हाँ, चलती का नाम ही तो गाड़ी होता है, तभी तो गाड़ी में वो बैठने आए। हाँ। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक सिविलाइज संगठन है। वहां पर किसी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता वहां तक सीमित है जहां तक परिवारवाद और वंशवाद, इस तरीके की अगर कोई दुस्साहस करता है तो वो पार्टी से बाहर निकालने में भी यहाँ पर कोई गुरेज नहीं है। हमारी पार्टी में भी लोग बाहर किए गए। बैठालने की वजह मैं किसी को बुला नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जवाब में देना लोग चाहती अगर हूँ आते कि काफी हैं सवाल हमारी तो पार्टी पे व्यक्तिगत तौर पे मैडम, मैं उठाए तो जा बोला चुके हैं। नहीं, मैं मैं जवाब तो देना बोला चाहती हूँ। नहीं। बिल्कुल दूंगा। आपसे विनम्र निवेदन है, मैं तो बोला नहीं। नहीं राघवेंद्र जी बोलिए बोलिए। नेहा जी कह रही है मुझे समय दीजिएगा, उसे समय देंगे हम। आप बोलिए अपना जी। ऐसा है, मैं किसी के वक्तव्य में इंटरफियर नहीं करता, तो कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं राघवेंद्र जी मेरा बोलिए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा सभ्य संगठन है कि जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की ही वजह से देश का नाम विदेशों में छाया हुआ है। और उसके कर्ता धर्ता और जनक माननीय श्री मोदी जी हैं। मोदी जी की वजह से उत्तर प्रदेश और अपना सारे प्रदेश, जहां जहां पर हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हम ऐसा भी नहीं करते हैं कि कहीं पर अगर किसी दूसरे दल की सरकार है तो उसका असहयोग करें। समस्या यहाँ पर यह है कि आपके अंदर विद्वेष की भावना हमेशा रही है। अरे आप विधायक खरीदने लगते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आप सीबीआई, ईडी, आईटी लगा देते हैं। अखिलेश जी के पास भी तो बहुत पैसा है, ऑस्ट्रेलिया तक में जमा है उनका। अभी आप देखिए तो वो भी निकल के आएगा, परेशान मत अरे आपका पैसा, आपके लोगों का पैसा स्विस बैंक में, और आपको पैसे क्या जरूरत? आप तो अडानी और अंबानी को भरपूर रहे हैं। आपको तो जितना चलता चाहिए उधर से मिल ही जाएगा। आपको तो चुनाव अडानी लड़ाता है। आप किस बात की बात कर रहे हैं? और मोदी जी की सजाती है, पहले ही बताइए नीरव मोदी को कब लेके आएंगे? आप काला धन कब लाएंगे? आप विदेश से काला धन कब लेकर के आएंगे? आप हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में कब बैठाएंगे? आप 2 करोड़ रोजगार कब देंगे? हर खाते में 15 लाख कब देंगे? आप पहले नेहा जी आपके पास आऊंगा, एक बार मैं राघवेंद्र जी से एक सवाल ले लूं। राघवेंद्र जी की समस्या यही है कि आप सुनना नहीं चाहते। ये बहुत उल्टा सीधा बोल दिया है। हाँ आपको दे रहा हूँ मैं, समय दे रहा हूँ। राघवेंद्र जी कहने को कुछ बचा ही नहीं है। राघवेंद्र जी इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में अगर वो कुछ नहीं है। मैं नेहा जी एक सवाल ले लूं। राघवेंद्र जी
जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, अभी एक और बात आई कि अभी एक और बड़े नेता ने एक रोहित चौधरी सॉरी माफी चाहूंगा, रोहित जी ने बताया, रोहित अग्रवाल ने, कि एक और बड़े नेता ने अभी कुछ और निशाने साधे हैं। अगर ऐसे ही कुछ बड़े नेता जो आज तक आपके विरोध में बोलते रहे और आज अगर वो वापस आना चाहेंगे तो उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। राघवेंद्र जी, मेरे साथ से राघवेंद्र जी से समय हमारा संपर्क टूट गया है। नेहा जी बोलिए, अब आपकी बात सुन लेते हैं, क्योंकि रोहित अग्रवाल ने बहुत कुछ कहा आपके लिए, उसके अलावा देखिए भी राघवेंद्र जी ने बहुत सारे सवाल समाजवादी पार्टी पे उठाए और रोहित जी ने भी उठाए, तो मुझे थोड़ा ज्यादा समझिए। ज्यादा क्या, आप तो सबसे समय पहले जितना तो भी मैं है रोहित जी थोड़ा के थोड़ा करके सवालों का सबको दे जवाब देते हैं। देती जी हूँ। हाँ, कि बोलिए आपने कहा, जी जी बोलिए जी बोलिए। जी जी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी और श्रद्धेय नेताजी आरएलडी की पाठशाला से निकले, तो मैं बहुत साफ करना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी समता और संपन्नता की पार्टी है। और सिद्धेय चौधरी चरण साहब जी आज हम सबके बीच नहीं है। हम सब लोग उनके किसानों के आंदोलन और उनका जो संघर्ष है उसको साथ लेके चलने वाला असली दल अगर कोई है तो वो है समाजवादी पार्टी। और श्रद्धेय नेताजी को तो अपना राजनीतिक वारिस मानते थे चौधरी चरण सिंह जी, और उन्होंने सिद्ध करके दिखाया भी। नेताजी ने 1994 में जो मेरठ यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उसका नाम बदल करके चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर किया था और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया था। दूसरा सवाल, रोहित जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास क्या अपने कार्यकर्ता नहीं है कि उन्हें ये अरे भाई, वो लोग सवाल उठाते हैं जिन्होंने अपने विधायकी के टिकट तक बेच दिए। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान उस हद तक है कि समाजवादी पार्टी अपने काम करने वाले संघर्षशील नेताओं को सड़क से लेकर के सदन भेजने का काम करती है। समाजवादी पार्टी 25 साल से लेकर 95 साल तक के बुजुर्ग को सदन भेजने का काम करती है। आप बताइए कि आपने क्या किया, आप अपने बताइए कि आपने कितने पैसों से कितने टिकट भेज दिए। और तीसरा सवाल आपने हम पे उठाया था कि अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे आपने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का हम सभी लोग सम्मान करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पार्टी के ऊपर और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पर्सनल लेवल पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी चीजों का सेटलमेंट कर लेंगे। मुझे लगता है उसमें दूसरे दलों को बहुत कूदने फाड़ने की जरूरत नहीं है। निजी स्तर पे सबके दलों में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, उसको आप हो हल्ला ना मचाएं। अब मैं आती हूँ राघवेंद्र जी पे। राघवेंद्र जी ने परिवारवाद का सवाल, अरे भैया वाह, अमित शाह का बेटा जैसा क्या है भाई, कौन से कितने बड़े बड़े क्रिकेट मैच उसने खेले हैं। पंकज सिंह राजनाथ सिंह का बेटा कितना बड़ा उसने योगदान राजनीति में दिया था कि उनका बेटा विधायक बना दिया गया। आप देखिए ना, कितने सारे भारतीय जनता पार्टी में कितने सारे नेता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेके पंकज सिंह से लेके जय शाह तक सब परिवारवाद की ही उपज है। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात कही लोकतंत्र की, अरे भाई लोकतंत्र बचा कहाँ है। सीबीआई, ईडी, आईटी सब तो आपने विपक्ष के नेताओं के पीछे छोड़ रखी है। सरकारी संस्थाओं का आप दुरुपयोग करने पे उतारू हैं। आज किसी को भी दे दीजिए ये संस्थाएं, सब उसकी तरफ ही चले जाएंगे। मजबूरी और मजदूरी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गया है कि कुछ भी करके किसी भी हालत में हम लोगों को तोड़े। उसके लिए सीबीआई, आईटी और ईडी का दुरुपयोग कर रही है, पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। तीसरी बात, किसानों की पार्टी आरएलडी ने कहा किसानों की बात भारतीय जनता पार्टी ने करी। अरे किसान, 750 किसान ने 1000 किसानों ने आत्महत्या की, 750 किसानों की जान चली गई केवल आंदोलन के दौरान। और आज किसान जब आंदोलन कर रहा है तो उस पर लाठियां चलाई जा रही है। आज किसान जब धरना दे रहा है तो उस पर लाठियां। अच्छा नेहा जी ये बताइए, नेहा जी, राघवेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। नेहा जी ये बताइए, क्या सपा इंडिया गठबंधन का पार्ट रहेगी? नेहा जी ये बताइए, नेहा जी जो गाड़ियां चढ़ाई गई, क्या नेहा उसकी न्याय की बात जी ये बताइए, नेहा जी ये बताइए, क्या सपा इंडिया गठबंधन का आगामी हिस्सा रहेगा चुनाव के अंदर, या सीटों को लेकर जो मतभेद हैं वो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा था, हिस्सा है, हिस्सा रहेगा। हमारा कोई मनभेद नहीं है। हम समाजवादी पार्टी किसानों और नौजवानों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में किसानों के हक। चलिए रोहित जी अब आप जवाब दीजिए। से लड़ रही है। हम एमएसपी के मुद्दे पे आज भी अटल और अडिग हैं। हम किसानों की रोहित भाई अब बोलिए आप। आपको कांग्रेस ने भी आपके ऊपर बहुत सारे तीर उछाले और नेहा जी ने भी बहुत सारे तीर उछाले। राघवेंद्र जी अभी आपके पास आऊंगा, राघवेंद्र जी आपके पास आऊंगा। नेहा जी आप समय दूसरों को
दे दीजिए। नेहा जी, नहीं मानेंगे क्योंकि नेहा जी, समझौता कर हाँ, लिया। बोलिए, रोहित भाई, लेकिन समाजवादी शुरू कीजिए। पार्टी कभी हाँ। समझौता करने वाली पार्टी नहीं है। नेहा जी, आदरणीय अखिलेश नेहा जी, सुन कभी लीजिए। समझौता करने आप वाले जवाब नेता ले नहीं लीजिए, है। आपने सवाल कर बीजेपी के लिए। आगे घुटने टेकने वाले नेता हाँ, नहीं, बिल्कुल। हाँ, बोलिए। अपने पिता का सम्मान करना जानते हैं, हाँ। अपने पिता तक का रोहित जी, सम्मान करना जरा वो जवाब जानते हैं। दीजिए। वो राघवेंद्र जी, आदरणीय आपके पास आ रहा हूँ फिर। राघवेंद्र जी, एक बार जरा रोहित से जवाब ले लो। नेहा जी, अगर सबका समय आप ही लोग ले जाएंगे तो दूसरे क्या करेंगे? बोलिए रोहित भाई। सम्मान की बात आप मत करिए। पिता और पुत्र देखिए, आजकल वैसे भी महिला शक्ति की बात हो रही है, तो वो दिख रहा है, नेहा जी के रूप में यहाँ दिख रहा है। रोहित जी बोलिए। हाँ अरे राघवेंद्र जी चुप हो जाओ भैया। हाँ, बोलिए। महाराज हम आप ही सहयोगी दल हैं, चुप हो जाओ दादा हमारी बारी है, बोल लें दो। हाँ, नए नए बने अभी शायद पहचान नहीं पा रहे होंगे। हाँ देखिए, ऐसा है नेहा जी, अभी हम गठबंधन में थे इनके साथ, तो मैंने इनको 2-4 बार समाजवादी पार्टी कार्यालय में देखा, तो अच्छी युवा नेता हैं। मैं नेहा जी से कहूंगा कि भविष्य की राजनीति करनी है तो कृपया थोड़ा पढ़ लिख भी लीजिए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की कक्षा में पढ़ के मुलायम सिंह जी नेता बने थे। चौधरी चरण सिंह जी ने हाथ पकड़ के मुलायम सिंह जी को नेता बनाया था, और अजीत सिंह जी को धोखा देके मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री की गद्दी पे नहीं किया रोहित जी, हमने नहीं, इनकार नहीं किया। आपने देखिए रोहित भाई, चौधरी चरण सिंह जी सबके नेता थे, इस बात को थोड़ा सा दरकिनार करते हैं, अलग करते हैं, और जरा नए मुद्दे पे आ जाते हैं। रोहित भाई, चौधरी चरण सिंह नेहा जी, की लड़ाई ठीक को है। आज समाजवादी पार्टी लड़ रही है। नेहा जी, यहाँ पर नेताजी की और चौधरी चरण सिंह जी की बात ना करके जरा नए मुद्दों पे बात कर लेते हैं। बोलिए। आप कैसे सवाल उठा दे रहे हैं कि नेताजी ने नहीं किया, अखिलेश ने नहीं किया? रोहित जी बोलिए। अच्छी युवा नेता हैं नेहा जी, आप अच्छी युवा नेता हैं। आपकी जगह कोई और प्रवक्ता शिक्षा पे होता। सवाल नहीं खड़ा करिए ना कि मैं थोड़ा पढ़ लिख लूं। नहीं, बिल्कुल आपको पढ़ लिख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा लिखा, आपकी जगह कोई और प्रवक्ता होता तो मैं स्वीकार कर लेता कि आप हमारी कक्षा में नहीं। पर रोहित भाई, यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी की बात ही नहीं हो रही। हाँ, बोलिए। नहीं, चौधरी साहब तो पूरे देश के नेता थे, आप बोलिए। रोहित भाई, नेता पे टिप्पणी करने के पहले पढ़ लेना चाहिए। अरे एक बार नेहा जी सुन लीजिए। रोहित जी देखिए, रोहित जी थोड़ा सा करेक्शन कीजिए। रोहित भाई, चौधरी साहब सबके सर्वमान्य नेता थे, और अगर किसान की बात होगी देश के अंदर तो वो चौधरी साहब का नाम हर किसी को लेना पड़ेगा। तो इसलिए बात अभी के मुद्दों पे करते हैं जी। समाजवादी पार्टी की उत्पत्ति ही चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से हुई थी। हाँ। ये जो धोखाधड़ी का पाठ इन्होंने पढ़ा है, शायद वही के बारे में नेहा जी बता रही थी। नेहा जी को वही तक पहुंच पाई कि ये धोखाधड़ी का पाठ कहां से पढ़ा, उसके बारे में जानकारी दे रही थी। पर ये धोखाधड़ी का पाठ जो समाजवादी पार्टी ने पढ़ लिया, ये चौधरी चरण सिंह जी की कक्षा में नहीं सिखाया गया था। और एक बात और, अभी इन्होंने कहा कि सीटें बेच ली राष्ट्रीय लोकदल ने, तो इनको मैं जानकारी के लिए बता दूं मैडम, सीटें कहां बिकती हैं ये सबको पता है, कहां दुकान खुली हुई है। वो जो बिल्डर बैठते हैं ना आपके बॉस के साथ, वो जो बिल्डर बैठते हैं ना, सबको उनकी जानकारी। अब ये बताइए रोहित भाई, ये तो मुद्दा कुछ और हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं, क्या तो आप आगे अब आप भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में ही रहेंगे? ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। चलिए आप दोनों लोगों की जगह में चाहूंगी। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी भी जरा दोनों लोगों का म्यूट कीजिए। जरा डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी से बात करते हैं। डॉक्टर उमाशंकर जी, दोनों लोगों को आपने सुना, कोई रुकने को तैयार नहीं है, लेकिन यहां फिर भी बहुत सारे सवाल ये खड़े हुए हैं कि आखिर कांग्रेस की जो एक विचारधारा थी, जिसके लिए कहा जाता था कि कांग्रेस अपने लोगों को जोड़कर चलेगी, सब गठबंधन के लोगों को साथ लेकर चलेगी, धीरे धीरे गठबंधन टूट रहा है। मतलब टूट क्या रहा है, बहुत सारा टूट गया, कुछ बचा हुआ है वो भी टूट रहा है। तो केवल और केवल कांग्रेस के साथ ही ऐसा क्यों कि अपने भी वहीं पर और पराये भी वहीं पर? हर किसी का जो टारगेट है वो यही है कि संवादहीनता है, इसे स्वीकार क्यों नहीं किया जाता? जल्दी से 1 मिनट दे रहा हूं आपको, क्योंकि मैं फिर सीधा उनके पास जाऊंगा। नहीं, देखिए मैंने आपको बताया संवादहीनता नहीं है, ये अवसरवाद है, ये सत्ता का लालच है, सीबीआई और ईडी का डर है। नहीं तो सारे लोगों को इतना सत्ता का लालच, सारे लोगों को सीबीआई ईडी का डर? सारे नहीं, सारे लोग क्यों? हमारा यूपीए का गठबंधन पूरी मजबूती के साथ इंडिया आपको एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है, वो दिख रहा है। अभी मैं राघवेंद्र जी को रोहित जी, अब समय कम है, 4 ही मिनट है मेरे पास। डॉक्टर उमाशंकर जी जल्दी से बोलिए। देखिए राघवेंद्र जी के अभी परिवारवाद की बात मैं सुन रहा था, परिवारवाद पर बड़ी बात कर रहे थे। ये जयंत चौधरी जी परिवारवाद में आते हैं कि नहीं आते? ये राघवेंद्र जी जरा बताएं कि ये जयंत चौधरी परिवारवाद में आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं पहुंचती।
ये उद्देश है। राघवेंद्र युवराज जी, को ये स्थापित जयंत करना चौधरी है, जी बस परिवारवाद यही में उद्देश्य आएंगे है। कि नहीं आएंगे? अरे गांधी अनुप्रिया परिवार पटेल जी परिवारवाद आएंगे आएगा कि नहीं आएगा? आएंगी? सुना है पशुपति अच्छा नारायण चलिए, आएंगे मैं कि सारी नहीं चीज का, आएंगे? रोहित माथुर जी, सब लोगों को लगभग आपने सुन लिया, हर कोई यहाँ पर भिड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वास्तविक हकीकत पे कोई भी रहना नहीं चाहता कि आखिर मूल समस्या क्या है। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा रितेंद्र माथुर जी, यहाँ मूल समस्या जो क्या है उस पर कोई बात करना नहीं चाहता। यहाँ समस्याएं दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है कि जितने दल बैठे हैं वहाँ समस्याएं नहीं है, हर किसी के सामने चुनौतियां हैं और बड़ी चुनौतियां हैं। रितेंद्र जी बोलिए। जी, इसमें अगर ना हो रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं यूनिवर्सिटीज बता दूंगी, आप वहाँ अप्लाई कर दीजिए। बोलिए रितेंद्र जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, असल में मूल समस्या जो है वो अग्रवाल साहब जरा एक मिनट। हाँ, मूल समस्या यही है कि जो ग्राउंड में पब्लिक है उसकी ओपिनियन कोई नहीं ले रहा, पॉलिटिकल पार्टी उसका ओपिनियन नहीं ले रही है। इसके कारण इनको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं बस वही सब कुछ है। हाँ। और ये पिछले लंबे समय से चीज चल रही है, और ये चीज नहीं समझने के कारण जो है ये सब बहसबाजी चल रही है कि ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी। अरे भाई, आपके हमारे पीछे क्यों नहीं लगाई सीबीआई ईडी? हमारे पीछे क्यों नहीं लग रही? हमने कुछ किया नहीं, हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ नहीं करेगा कोई हमारा। इनके पीछे लगा तो उन्होंने कुछ किया हुआ है, इसलिए उनकी ईडी सीबीआई इंक्वायरी कर रही है उनकी। तो यहाँ मूलभूत बात ये समझने की है। और जो राजनीति, बोल दीजिए माथुर जी, अगले दिन आप भी नजर आओगे। कितने पत्रकार, 148 पत्रकार है यूपी में जिनके खिलाफ एफआईआर है। एक पत्रकार ने शिक्षा मंत्री से पूछ लिया, हथकड़ी लगा के जेल में डाल दिया था। पर डॉक्टर साहब, अभी तो उमाशंकर पांडे जी आप भी एक चैनल पे बोल ही रहे हैं ना, आपकी बात को भी तो रखा जा रहा है, तो बोलिए माथुर साहब पार्टी के प्रवक्ता माथुर जी बोल के दिखाए सरकार के खिलाफ अगले दिन जेल में नजर आएंगे। चलिए वो देखेंगे, माथुर जी बोलिए। कोई ना कोई दिक्कत क्या है, कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि कांग्रेस के सामने बहुत सारे संकट हैं, और उन संकटों को, बादल को छांटने के लिए जो वास्तविक मंथन माथुर साहब चलना चाहिए, वो शायद मंथन अभी हो नहीं रहा है। बोलिए। युवराज स्थापित होगा नहीं, स्टार्टअप ऑन हो कि नहीं युवराज की, चाहे कुछ भी कर लो उमाशंकर पांडे जी, समय मत बर्बाद करो। युवराज स्थापित होगा नहीं, स्टार्टअप स्टार्ट हो कि नहीं युवराज की। माथुर साहब बोलिए। माथुर साहब लग क्या रहा है कि आखिर मूल समस्या क्या है? जयंत चौधरी किसके युवराज हैं? मूल समस्या ये है कि आम पब्लिक के मन को नहीं समझ पा रहे हैं लोग। जो राजनीति में लोग बैठे हैं वो आम पब्लिक के मन को नहीं समझ पा रहे हैं, और उसके बीच में सर्वे नहीं है उनके, इनका सर्वे नहीं है उनके बीच में। अगर आम पब्लिक के जो सर्वे करेंगे समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। चलिए, आज ऐसा लगता है कि सभी ने अपनी अपनी बात रख ली, लेकिन फिर भी चुनौतियां बहुत सारी ऐसी नहीं है कि वो चुनौतियां केवल किसी एक दल में हो। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने भी चुनौतियां हैं। 2024 का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, हर किसी की नजर है। हाँ, चुनाव के समय में दल बदल दिखते हैं, बहुत सारे लोग पाला छोड़कर दूसरे पाले में चले जाते हैं, और ये जो नजारा है वो लगातार अभी दिखता रहेगा। इस चर्चा खास में इतना ही दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।